सावधान। ळमो अर्हन्ताडम् ळमो सिद्धाडम् ळमो आयरियाडम् ळमो वज्झायाडम् ळमो लोये सवसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सर्वदा सिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। पद्म पुराण का पद्म पुराण की एक घटना है। शंभूक जो कि चंद्रनखा का पुत्र था, जिसको जैनेतर रामायण में सूर्पणखा भी कहते हैं, वह जंगल में तपस्या कर रहा था। तपस्या काय के लिए कर रहा था? चंद्रहास खड्ग प्राप्त करने के लिए। काय के लिए? चंद्रहास खड्ग प्राप्त करके वह शक्तिशाली होना चाहता था। 12 वर्ष तक तपस्या करना पड़ती थी। एक अन्न का आहार और एक बार भोजन वह संभोग कर रहा था। 12 वर्ष व्यतीत हो गए थे। उसकी माँ उसके लिए भोजन लाती थी, चंद्रनखा, और भोजन जंगल में ही उसको वह करती थी, कराती थी उसको। एक बार लक्ष्मण को एक सुगंधी आई। यह घटना उस समय की है जब राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में निवास कर रहे थे। दंडक वन में वह निवास कर रहे थे और वहाँ पे जैसे ही सुगंधी लक्ष्मण को आई और लक्ष्मण उस दिशा में पहुँचे। लक्ष्मण जैसे ही पहुँचे वहाँ पे एक चमकती हुई खड्ग आसमान में अधर पे ठहरी हुई थी। उस खड्ग से सुगंधी आ रही थी। और लक्ष्मण जैसे ही पहुंचे, उनने उस खड्ग को हाथ में धारण किया और सोचा कि ये कोई विशिष्ट प्रकार की खड्ग है, इसको चला के देखें किस प्रकार से यह चलती है। और उसने उस बांस की झरमुट में, बांस के समूह में उस खड्ग को चला के देखा और एक चीख सुनाई दी। दरअसल वह चीख थी शंभूक की, जो चंद्रनखा का पुत्र था। 12 वर्ष से उस चंद्रहास खड्ग के लिए तपस्या कर रहा था। जिसका पुण्य होता है उससे वस्तु प्राप्त होती है। जिसका पुण्य नहीं होता है वह उसके प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करे, फिर भी उसे वह प्राप्त नहीं होता। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो
और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। चाह की वास्तव में व्यर्थता है, क्योंकि चाह से कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है अपने पाप पुण्य के उदय से, और मूलतः देखा जाए तो परिणामों से। और देखा उतने में लक्ष्मण ने कि किसी की गर्दन कटी हुई डली है। वह भी भयभीत हुआ और खड़ग लेके वहां से चला गया। भाई लक्ष्मण ने रामचंद्र जी को घटना बताई और रामचंद्र जी ने कहा कि ये योग्य नहीं है, बिना देखे, हम जैन हैं, और बिना देखे इस तरीके से आप किसी भी चीज पे प्रयोग करें जो तो योग्य नहीं है। प्रमाद में प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, पर बंध होता है नहीं यदि रहें यत्नाचार से। उसने कहा बहुत गलत हुआ, एक सैनी पंचेंद्रीय जीव के प्राण चले गए, और हमारे ऊपर भी इससे संकट आएगा, उसके प्राण तो गए हैं। उतने में वो चंद्रनखा अपने पुत्र के लिए भोजन लेके आई, और जैसे ही उसने देखा कि मेरे पुत्र की गर्दन कटी हुई डली है, धड़ अलग है, गर्दन अलग है, वह चीत्कार करके रोने लगी। और वह बिलख बिलख के अपने पुत्र के घातक को ढूंढने लगी, किसने मेरे पुत्र को मारा है। ढूंढते 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 जहां पे वह कुटिया बना के राम लक्ष्मण और सीता थे वहां तकाई, और चंद्रनखा की नजर राम और लक्ष्मण पे पड़ी। राम लक्ष्मण को देख के वह अपना प्रतिशोध तो भूल गई, लेकिन कामासक्त हो गई राम लक्ष्मण के ऊपर, और उनसे आग्रह करने लगी कि तुम मुझे ग्रहण करो। किसको? मुझको ग्रहण करो। राम और लक्ष्मण सीलवान पुरुष थे, उन्होंने साफ निषेध कर दिया कि मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। और जब उसने मनोवांछा पूर्ण होती नहीं देखी तो अपने वस्त्रों को फाड़ के अपने पति खरदूषण के पास पहुंच गई। खरदूषण से कहा कि वहां राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति हैं और जिनने आपके पुत्र का वध किया और मेरा सील हरण करना चाह रहे थे, और मैं जैसे तैसे बच के आई हूं, आप बदला लीजिए। खरदूषण राम लक्ष्मण का युद्ध हुआ और खरदूषण का वध हो गया। रावण खरदूषण की मदद को आया और सीता का हरण करके ले गया, और क्रमशः रावण का भी मरण हो गया। बात इतनी सी है कि जो पर के और आकर्षित होता है उसका नाश होता है, और जो अपनी ओर आकर्षित होता है, अपना आश्रय लेता है, वह सौभाग्यशाली होता है। सीता ने राम को अपनाया तो सीता को राम ने रावण के लंका से भी निकाल के लेते आए, और चंद्रनखा ने अपने पति खरदूषण को छोड़ के राम लक्ष्मण को अपनाना चाहा, जिससे उसका सर्वनाश हो गया, उसके पति और भाई का नाश हो गया। जहां भी हम पर को अपना मान के उसमें श्रद्धान ज्ञान विस्तृता करना चाहते हैं, हमारे जीवन में संकट आता है। और जब हम अपने को पहचान के, अपने को जान के अपना ही आश्रय लेते हैं तो हमारा संकट मिट जाता है। अपनी चर्चा यहाँ परमात्मा होने का विज्ञान के माध्यम से चल रही थी। यही बात यहाँ पे अपनी चलना है, पेज नंबर 37 आत्म अनुभव जीव का अपना चुनाव। जैसा कि ऊपर विचार कराए हैं, इस जीव की जानन शक्ति निरंतर पर में लगी है। हमारी शक्ति काय में लगी है? पर में। शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों की ओर केंद्रित है। शरीर में अपनापन है और शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र कुटुंब पे हमारी दृष्टि काय पे है? उस पे केंद्रित है। यह जीव अपने को शरीर रूप देखता है, शरीर के स्तर पर खड़ा होता है तो पाता है कि स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि, शैक्षिक उपाधि, धन, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री पुत्रादिक परिजन, कुटुंब, समाज, राष्ट्र आदि ये सब
मेरे हैं ये ही मैं हूँ। इनके अभाव में अपना अभाव व इनके होने में अपना होना मानता है। फल यह होता है कि इन पदार्थों से संबंधित हजारों प्रकार के विकल्प और आकुलताएं, यहाँ तक कि नाना प्रकार की संभावित परिस्थितियों से संबंधित आकुलताएं भी उठ खड़ी होती हैं, और इन विकल्पों आकुलताओं में फंसकर यह जीव दुखी होता रहता है। कदाचित कोई एक आकुलता कुछ समय के लिए मिटती भी है तो अन्य हजारों उस समय भी मौजूद रहती है, और जो मिट्टी है वह भी कुछ समय बाद फिर आ जाती है। संभावना तो यद्यपि वहाँ सबकी ही पड़ी है, एक दो आकुलताएं कम होने से यह जीव स्वयं को सुखी मान लेता है, परंतु वास्तविक सुख यहाँ नहीं है। जिसे वह सुख मान रहा है वह सुखाभास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जहाँ दृष्टि का परिवर्तन होता है, पर दृष्टि झूठी छोड़ के निज दृष्टि तू करे, निज में ही होए मग्न तो आनंद हो महा। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, दृग ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा। पर दृष्टि झूठी छोड़ के निज दृष्टि तू करे, निज में ही मग्न होए तो आनंद हो। पर शरीर संयोग आदि की दृष्टि छोड़कर जब अपनी दृष्टि करता है तो आनंद होता है, और अपनी दृष्टि छोड़कर शरीर संयोगी की दृष्टि करता है तो महाघोर दुख होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस जीव की जानन शक्ति निरंतर पर में लगी है। इसको जान लो, इसको जान लो, इसको जान लो, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, घूमने से फिरने से, यहाँ देख लें, इसको देख लें। टोडरमल जी साहब कहते 4 प्रकार की इच्छाओं में सर्व को जानने की इच्छा, सबको जानने की इच्छा होती है। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, निरंतर काय को जानने की सर्व। शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों की ओर केंद्रित है। किसकी ओर केंद्रित है? अपनी शरीर। अपन कौन है? शरीर। और शरीर के संबंधी कौन है? अपने संबंधी। अज्ञानी की दृष्टि यही होती है। क्या मानता है जी अज्ञान अवस्था में कि मैं शरीर, और शरीर के संबंधी मेरे संबंधी। शरीर की माता जिसने उत्पन्न किया है वो मेरी माता, शरीर के पिता मेरे पिता, शरीर को रमण कराने वाली रमणी मेरी रमणी, शरीर से उत्पन्न हुई संतानें मेरी संतानें। जन्म नहीं मरता नहीं शाश्वत प्रभु कहा, उत्पाद व्यय होते हुए विद्रोह ही रहा। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। जन्म नहीं मरता नहीं शाश्वत प्रभु कहा। कैसा हूं? न जन्मता हूं न मरता हूं, शाश्वत रहने। कैसा शाश्वत हूं? उस पर तो दृष्टि करते नहीं हैं, और शरीर संयोगों को अपना मान मान के दुखी होते हैं। उस व्यक्ति के दुखों का अंत कभी नहीं होगा, उस चंद्रनखा के दुखों का अंत नहीं होगा, क्योंकि वह अपने पुरुष में तो तृप्त नहीं है, वो पर पुरुष की चाह करती है। उस रावण के दुखों का अंत कभी नहीं होगा जब तक वह पर स्त्री की चाह करेगा और अपनी स्त्री में संतुष्ट नहीं होगा, अर्थात पर की चाह करेगा, स्व में संतुष्ट नहीं होगा। व्यवहारिक रीति से पर स्त्री पर पुरुष को चाहने वाला दुखी होता है, स्व स्त्री स्व पुरुष के मेरे रमने वाला सुखी होता है, परमार्थ से पर में रमने का भाव करने वाला दुखी होता है, और अपने में रमने वाला
सुखी होता है। शरीर के स्तर पर खड़ा होता है तो पाता है कि स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि, शैक्षिक उपाधि, धन, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री पुत्राजिक परिजन, कुटुंब, समाज, राष्ट्र आदि ये सब मेरे हैं, ये ही मैं हूँ। जब शरीर के स्तर पे केंद्र बना के खड़े करते हैं तो क्या लगता है कि शरीर की सुंदरता मेरी सुंदरता, शरीर का स्वास्थ्य मेरा स्वास्थ्य, शरीर ज्ञानावर्ण कर्म के माध्यम से जो ज्ञान का क्षयोपशम हुआ है, प्रकटीकरण हुआ, वो मेरी बुद्धि, जो शिक्षा आदि उपाधि मिल गई है वो मेरी उपाधि, धन, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी स्त्री, मेरी पुत्र आदि, मेरा स्वास्थ्य, सौंदर्य, बुद्धि, परिजन, कुटुंब, समाज, मेरा समाज, भारत के प्रति भक्ति तो होना चाहिए, राष्ट्र भक्ति, मेरा राष्ट्र आदि ये सब मेरे हैं, ये ही मैं हूँ। कौन हूं मैं? शरीर और शरीर के संयोग हैं, लगते हैं? नहीं लगते। क्या लगता अपना? शब्दों में लगता कि अंदर में लगता? अनुभव में लगता कि शब्द? आत्मा का अनुभव, निर्विकल्प शांति, स्वाद आता है? अच्छी बात है। इनके अभाव में अपना अभाव व इनके होने में अपना होना। शरीर का अभाव हो गया तो मेरा अभाव, स्त्री पुत्र कुटुंब नहीं है तब किसके लिए जिएंगे? जे हैं तो सब कुछ है भैया। शरीर स्वस्थ रहे, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। लौकिक दृष्टि से तो यही कहते हैं। पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया है भैया, बहुत सुखी है। दूजा सुख घर में माया, माया हो अच्छी, धन पैसा आदि सब बढ़िया है। तीजा सुख कुलवंती नारी, कुलवान सीलवान स्त्री होए तो बढ़िया गजब है। और चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, संतान आज्ञाकारी पर तो करने का है, मोक्ष जाके तो ही मोक्ष है। लौकिक दृष्टि से तो ऐसा लगता है। फल यह होता है कि इन पदार्थों से संबंधित हजारों प्रकार के विकल्प और आकुलताएं, यहाँ तक कि नाना प्रकार की संभावित परिस्थितियों से संबंधित आकुलताएं खड़ी होती हैं। इन्हीं से संबंधित विकल्प चलते रहते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, कहीं ये नहीं हो जाए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, बीमार ना हो जाए, थोड़ा सीने में दर्द हो भैया, नसें चौकना हो गई हो, हार्ट अटैक ना आ जाए, थोड़ी सी गांठ दिख जाए, कहीं कैंसर ना हो गया हो, थोड़ी सी खांसी हो जाए कुछ दिन के लिए, ऐसा लगे कि भैया टीबी ना हो गई हो, भविष्य में जो भोग ना छूट जाए, जो स्त्री ना छूट जाए, जो पुत्र आदि ना छूट जाए। पद्म पुराण में आता, भामंडल था, भामंडल ने दीक्षा लेने का कई बार विचार किया कि अब दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे। बस इसलिए रुक जाता था कि हमारी स्त्रियां बेचारी हमारे वियोग में दुखी होंगी। कैसी होंगी? और एक दिन क्या हुआ, अपने महल की सबसे ऊपर की छत पे सो रहा था अपनी स्त्री के साथ, और बिजली गिरी और मर गया। तो वहां पे लिखा भैया जो बहुत ज्यादा दूरदृष्टि वाले होते हैं वो भी क्या होते हैं, पतन को प्राप्त हो जाते हैं। दीर्घ सूत्र विनश्यति, दीर्घ सूत्री विनाश को। जैसे ही हनुमान को यह पता पड़ा कि दीर्घ सूत्र वाला भामंडल विनाश को प्राप्त हो गया है, मरण को प्राप्त हो गया है, और हनुमान को वैराग हो गया टूटते हुए तारे को देख के, और उन्हें दीक्षा धारण कर ली कि अब इनके मोह में मुझे फंसना नहीं है। और हनुमान ने दीक्षा लेके मोक्ष चले गए। अपन को भामंडल का हनुमान से संबंध था। हनुमान रामचंद्र जी के मित्र थे,
वो रामचंद्र जी के साले थे, तो सब साथ में ही थे, युद्ध लड़ा है, सबने मिलके लड़ा। जब जो रामायण में युद्ध हुआ तो भामंडल ने बहुत सहायता करी, क्योंकि उसके पास तो जो सेना थी, इनके पास तो जो ये तो भूमि गोचरी थे राम लक्ष्मण, और वो भामंडल यद्यपि था भूमि गोचरी लेकिन पला कहाँ था? विद्याधर लोक में। उसकी जो सेना थी वो विद्याधरों की सेना थी, राजा चंद्रगति के राज्य में पला था, वो राजा चंद्रगति था विद्याधर राजा, बहुत सामर्थ्यवान था। तो राम आदि का जब रावण से युद्ध हुआ तो भामंडल आया था, और भामंडल ने आके मदद की थी, क्योंकि बहन थी सीता उसकी। तो जब वो भामंडल की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? यहाँ पे हनुमान को जैसे पता पड़ा कि दीर्घ सूत्र वाला भामंडल मर गया है, मरण को प्राप्त हो गया है, अब मुझे देर करना योग। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। आपके मित्र की कल सांस रोकी गई? आपके मित्र के भाई की सांसें रुक गई, अपनी सांसों का क्या हुआ? अपन तो भरोसे में है, हमें तो विजय जीना है। संसार का इतना बड़ा सत्य, इसमें क्या भरोसा करना? तो सबसे बड़ा सत्य है। फल यह होता है कि इन पदार्थों से संबंधित हजारों प्रकार के विकल्प और आकुलताएं, कितनी आकुलता, कितने विकल्प चलते रहते 24 घंटे। ये सोचो कैसे संबंधित रहते इस शरीर संयोगों से, इसके आगे कहाँ बढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, बूढ़े नहीं हो जाए, मर ना जाए, ऐसा नहीं हो जाए, बेमर गए तो अपन को लगा कि हमें हमारा नंबर भी आए वालों है, तो अपन उसके मरण में अपना मरण देखते इसलिए दुखी होते, उसके मरण से ज़्यादा मतलब नहीं है अपन को। कल आप गए होगे मरघट, गए थे? देखा था, कल तक देखा था कि इसको अपन प्रेम करते थे इनके भाई, अब क्या हो गया? श्रीमद राजचंद्र जी के जीवन की घटना है। 8-9 साल के होंगे बच्चे, तब वो एक कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त होगा, देहावसान हो गया उसका, तो वो पेड़ पे चढ़ के देख रहे थे उसकी चिता को जलते हुए, और जलती हुई चिता को देख के उन्हें पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान हो गया, बहुत सारे भवों का, कि मैं कहाँ कहाँ किन किन भवों में कैसे कैसे भटक भटक के आया हूँ। भटक भटक भव की गलियों में, दुख ही दुख मैंने पाया, पाकर के कुछ वाह वस्तुएं, निकट नहीं तेरे आया। भटक भटक भव की गलियों में, दुख ही दुख मैंने पाया। यहाँ तक कि नाना प्रकार की संभावित परिस्थितियों से संबंधित आकुलताएं भी खड़ी हो जाती हैं, कि कहीं हमारी स्त्री न मर जाए, हमारे पुत्र न मर जाएं, हम ना, हमारे शरीर में रोग ना हो जाएं, कितनी संभावित आकुलताएं खड़ी हो जाती हैं। और इन विकल्पों आकुलताओं में फंसकर यह जीव दुखी होता रहता है। कौन दुखी होता रहता है? काय में फंस के दुखी होता है। एक तो आप अपनी सही भी हो जाए, अच्छी हो जाए, तो अपने आप को सुखी मान लेता है भैया, फिर भी सामने आ जाती है तो फिर दुखी होता है। ये जीवन में चक्कर तो चलते ही रहता है। देखो, जब अनुकूलताएं होती हैं तो इसमें दुखी होता रहता है कि चली ना जाए। काय में होता है कि भैया स्त्री है बहुत अच्छी, लेकिन जब हमसे वियोग ना हो जाए, और मान लो स्त्री किसी दूसरे को चाहने लग जाए, तो उसके प्रति कितना दुखी होने लगता है।
आकुलित होने लगता, उसको ही मारने, जीवन जिसको चाहता था कि भैया अब उसको जान लेने से भी नहीं चूकता वो। क्या है संसार का खेल? स्वार्थ का संसार है जैसा। कैसी कैसी आकुलताएं, इन सही अनुकूलताएं जो चली ना जाए, माने अनुकूलता में भी दुखी रहता जीव। भैया आज तो सब ठीक है, शरीर स्वस्थ है, कल बीमार ना हो जाए। आज तो सब स्त्री पुत्र आदि अनुकूल है, कल प्रतिकूल ना हो जाए। आज बहुत धन है, कल गरीबी ना आ जाए। कैसी 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 चीजों में जीवन जा रहा है। और इन विकल्पों आकुलताओं में फंसकर यह जीव दुखी होता रहता है। जहाँ विकल्प हैं, जहाँ आकुलताएं हैं, वहाँ दुख है। दौलतराम जी ने तीसरी ढाल की पहले छंद में कहा है, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलताविन कहिए। जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। ज़्यादा आकुलता है ज़्यादा दुख है, कम आकुलता है कम दुख है। जहाँ आकुलता नहीं है वहाँ सुख है। लेकिन जब शरीर और संयोगों को अपना मानेंगे तो निराकुलता तो होने वाली नहीं है। आकुलता घटती बढ़ती रहेगी, बाकी सुखी नहीं होगा जी। तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सत आप को नास मान। शरीर की उत्पत्ति हो गई तो मेरी उत्पत्ति, शरीर का नाश हो गया तो मैं सुखी दुखी में रंक राव। मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। अज्ञानी जीव की मान्यता या अज्ञान अवस्था में हमारी मान्यता इस प्रकार की चलती है, अनुकूलताएं हो तो सुखी और प्रतिकूलताएं हो तो दुखी। मैं सुखी दुखी में रंक में राव। पैसा ना हो तो गरीब और पैसा हो तो अमीर। मेरे धन मेरा धन मेरा घर, मेरे गोधन गाड़ी घोड़ा, मेरा प्रभाव, मेरे पुत्र मेरी स्त्री, मैं बलवान मैं निर्बल, मैं सुंदर मैं कुरूप। मूर्ख मैं प्रवीण बुद्धिमान। निरंतर नहीं। शरीर की उत्पत्ति में मेरी उत्पत्ति और शरीर के नाश में मेरा नाश। कदाचित वो कोई एक आकुलता कुछ समय के लिए मिटती भी है तो अन्य हजारों उस समय भी मौजूद रहती है। एक आकुलता कोई विकल्प मिट भी गया तो भी हजार तो हैं। जैसे 1001 चिंताएं थी, एक चिंता मिट भी गई, कोई इच्छा की पूर्ति हो भी गई तो भी सुखी थोड़ी ना हो गया। 10 पहलवान मार रहे थे किसी व्यक्ति को, तो एक आध ने मारना बंद भी कर दिया तो 9 तो मार ही रहे, और थोड़ी देर में वो 10वां भी मारना शुरू कर देगा। थोड़ा सा वो क्या है, अभी थक गया था सो बैठ गया है, फिर वो भी अच्छी लगाएगा ताकत इकट्ठी करके। ऐसे ही अभी कुछ देर के लिए एक आध इच्छा पूर्ति हो गई तो थोड़ी कम दिख रही, और 9 तो खड़ी ही हैं वे। अब वो प्रमुख थी सो बहुत ज़्यादा आकुलता लग रही थी, बहुत हटी तो दूसरी खड़ी हो गई। लाइन क्यू में है जो, तो एक के बाद एक पंक्तिबद्ध लगी हैं चिंताएं इच्छाएं, सब नंबर लगाए। और जो मिट्टी है वह भी कुछ समय बाद फिर आ जाती है, और पहलवान फिर आ जाता है रेस्ट करके, काम पे लग जाता है। संभावना तो यद्यपि वहां सबकी ही पड़ी है, सब आकुलताएं सबकी पड़ी है संभावना। एक दो आकुलताएं कम होने से यह जीव स्वयं को सुखी मान लेता है। बिटिया का विवाह का विकल्प चल रहा हो, विवाह हो जाए विवाह हो जाए विवाह हो जाए, और शादी हो गई तो लगो कि अब सुखी हो जाए। नहीं, अब शरीर की चिंता लगने लगी, अभी में रोग लग गया, जो डायबिटीज है, अब जो शुगर है, और जो कैंसर है, अब जैसो है वैसो है, मकान नहीं है, ये हो, कर्जा होगा कहाँ से देंगे, ई को चुकाओ बेको करो। लगी रहती कि नहीं? सब लगी। आपको तो नहीं लगी? पर ये तो सिद्ध भगवान है सब इनसे। तैयारी है सही की भी। अच्छा,
एक दो आकुलताएं कम होने से यह जीव स्वयं को सुखी मान लेता है, परंतु वास्तविक सुख यहाँ नहीं है। जिसे ये वह सुख मान लेता है वह सुखाभास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सुख मान रहे हैं, वो सुख नहीं है, सुख का आभास है। मृग मरीचिका है, जल नहीं पावे, प्राण गमावे, भटक भटक मरता, और वस्तु पर आई माने अपनी भेद नहीं करता। कौन? हिरण? अपन? अपन की बात हिरण की है कि अपनी भी है कछुई में? हिरण को समझा रहे कि अपने को? हिरणी भ्रम में है कि अपन भी भ्रम में है? जिनेतर रामायण में कहते हैं कि रामचंद्र जी उस स्वर्ण हिरण के पीछे भागे, जबकि वो जानते थे कि कोई स्वर्ण हिरण नहीं होता है। स्वर्ण हिरण वहाँ पे वास्तविकता में नहीं था, वो तो समझाने के लिए बताया कि इच्छाएं जो हैं वो स्वर्ण हिरण है, लगती हैं दूर से भली, और वहाँ जाओ तो सब क्या रखता है? संकट। उस स्वर्ण हिरण के पीछे भागने पे जैसे रामचंद्र जी संकट में पड़े, ऐसे इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने से हम भी संकट में पड़ जाते। एक अनुभव की बात बताएं, आप बताइए। एक जगह पंचकल्याण तो उतना जमना मोक्ष कल्याण, जब मोक्ष कल्याण है अपनी जगह पर, और हम कल्याण अपनी जगह पर। अच्छा, हमें जलक लगी थी कि इनको मोक्ष कल्याण पूरा हमारा। सही बात है। तेरे 5 हुए कल्याणक प्रभु, मेरा एक ही तो कल्याण कर दे। अंतर्यामी त्रिभुवन नामी, बस एक मेरा उद्धार कर दे। जब हम भावावस्था में पहुंच गए कि हमें होश नहीं, न सरकार मतलब का होश नहीं, हम भावावस्था में और आंखों से आंसू अपने आप बह रहा है, और हमें न कुछ दिख रहा न कुछ सुनाई दे रहा, जबकि पंच कल्याण में कितना कोलाहल होता है। चिकोहवाद की बात है। सही है। तो जब कोलाहल होता है, हमें कोई कोलाहल भी नहीं सुनाई देगा, कुछ नहीं, मतलब एक तरह से कोई बात हो। देखो, 2 प्रकार की स्थिति होती, या तो वास्तव में अनुभव होता है, या फिर अनुभव जैसी भ्रांति भी हो जाती है। जब मंद कसाय की स्थिति बनती है, वो भी शुभ है, क्योंकि कम से कम इतना विकल्प तो चला, लोगों को तो इतना विकल्प भी नहीं चलता। कम से कम हमारा कल्याण हो, हमारा मोक्ष हो, हम भी सुखी हों, ऐसी भावना अगर भाई है तो कहते हैं श्रीमद जी की आत्म भावना भावता भावता जीव लहे निर्वाण दे। अगर मोक्ष को देख के भगवान के, और हमने भी भाई भावना की हो मेरी ऐसी दशा, चले जाते तो प्राण अपने हैं ही कहाँ, जो 10 प्राण तो अपने हैं ही नहीं ना। हाँ, मोक्ष माने मुक्त स्वरूप में जाना ही मोक्ष है। तो मोक्ष वो द्रव्य मोक्ष हो जब हो, लेकिन यहाँ पे सम्यक दृष्टि के भाव से तो मुक्त स्वरूप अंदर में स्वभाव से देखता ही है, और भाव में भी मुक्त स्वरूप की अनुभूति करता है। तो अगर अनुभूति है तो अच्छा है, और नहीं भी है तो अपन इसी मार्ग से ही, ऐसे तत्व विचार से ही धीरे धीरे अंतर्मुखी अभ्यास से अनुभूति की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहो, जब तक कि पूर्णता के लक्ष्य से की हुई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। जब तक ठेठ मोक्ष प्राप्त ना हो जाए तब तक रुकने लायक नहीं है। अनुभूति हुई है, सम्यक दर्शन हुआ, तो संयम को अपने जीवन में लाओ। देश संयम, महाव्रत आदि आए,
और महाव्रत में भी संतुष्ट ना हो के छपक श्रेणी चढ़ के अरिहंत सिद्ध दशा तब तक ना हो तब तक रुकने लायक नहीं है। सब आएगा। विश्वास स्थिर तजन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अवलंब पाया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। धीरे 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 जहाँ पे हो वहाँ मजबूत होते जाओ, अंदर में डुबकी लगाओ, श्रद्धान को दृढ़ करो और धीरे धीरे बाहर से सिमट के और अंतर में होते होते बाहर की चीज़ें छूटती जाएंगी और स्व में और दृढ़ता से हम स्थिर होते। और जब यह शरीर के स्तर पर ना होकर चेतना के स्तर पर खड़ा होता है, स्वयं को चेतन रूप देखता है, तो इसके आकुलता पैदा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। बताओ, काय की आकुलता? आत्मा है, आत्मा के ना माता पिता, ना आत्मा की पत्नी, ना आत्मा के बच्चे, ना आत्मा का धन, ना आत्मा का शरीर। काय का इष्ट वियोग, काय का अनिष्ट संयोग। आत्मा न जन्मता है न मरता है। जन्मू नहीं मरता नहीं शाश्वत प्रभु सदा, न जन्मता हूँ न मरता हूँ। गजब बात है कि नहीं? द्रव्य दृष्टि से देखो। तो इसके आकुलता पैदा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। आत्मा के स्तर पे ना कोई रोग है, ना किसी का मरण, ना कुछ आना ना कुछ जाना। रोग, कैंसर हुआ था आपके भाई के मित्र को। किसको? शरीर को कि आत्मा को? आत्मा का कैंसर मिथ्यात दूर कर लिया तो शरीर का कैंसर अपना नहीं दिखाई देगा, पड़ोसी का दिखाई देगा। किसका मरण हुआ? पड़ोसी का। कौन आया? पड़ोसी। कौन गया? पड़ोसी। जो अपना है वह हमेशा अपना है, जो पर है वह हमेशा पर है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है, या मैं छोड़ उसे चल देता हूँ। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, या वह आकुल व्याकुल हो लेता। व्याकुल का फल व्याकुलता है। जग में जिसको निष्केता वह छोड़ मुझे चलता है, या मैं उसको छोड़ जाता। पति पत्नी है, या तो पहले पत्नी जाएगी या पति जाएगा। अब जिसको जिसके राग किया है, तो जो पहले चला गया उसके राग में वो दुखी बना रहेगा। वो आकुल व्याकुल होगा या हम आकुल व्याकुल होंगे। व्याकुल का फल क्या है? व्याकुल। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। भगवान की पूजा सार्थक हुई कि नहीं आज तक? भगवान की सार्थक पूजा करी कि नहीं? जैसे थे आप ना तो पहले तबे बहाना वगैरह चला चले मामा बंगला करते कि वो बंगला जा रहा है। हम कहते हैं जब बात तब चली गई। आप सज्जू साहब ने जब जो थे तब थे प्राग भाव, पूर्व पर्याय का वर्तमान, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। एक क्षण में जीवन बदल जाता है।
जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता। अंजन चोर था, सप्त व्यसनों में पारंगत था। चोरी करने जा रहा था, वेश्या ने कहा था कि वो रानी के गले में जो हार है ना उसको चुरा के नहीं ले आया तो मैं घुसने नहीं दूंगी वेश्यालय में। ने कि ठीक है जो आज्ञा। कहाँ गया? रानी के हार को चुराने के लिए। चुरा तो ले आया, लेकिन वो चमक उसकी जो थी रत्नों की, ये तो दिख नहीं रहे थे, लेकिन वो हार दिख रहा था लटकता हुआ, झूलता हुआ, जाता हुआ। पीछे लग गए सिपाही। वहाँ गया, जंगल में देखा कि अब बचना मुश्किल है, हार फेंका। वहाँ एक माली एक सीकचे पर चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था। ने क्या कर रहा है? कहने मुझे सेठ जी ने बताया, जिनदत्त सेठ नाम था शायद, कि इससे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होती है। मंत्र बताया, मंत्र भूल गए, चढ़ गए सीकचे पर। वो कहा आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ बचन परमाणम। और सीकचों की सभी 108 लड़ियां थी, सब एक बार में काटी और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। और सर्र से सेठ जी के पास, मेरू आदि पर्वतों की वंदना को सेठ जी गए थे, वहां पहुंच गए। वहां जाके सेठ जी को प्रणाम किया। सेठ जी बैठे थे मुनिराज के चरणों में। उन्होंने कि ये क्या कर रहा है? मुनिराज को प्रणाम करो, हमें क्या कर रहा है? कहने आप ही के प्रसाद से जी विद्या सिद्ध हुई, मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, तो पहले तो आपको ही प्रणाम करता हूँ। गुरु गोविंद दुई खड़े काके लावे पाँव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। वहाँ पे गए, मुनिराज के चरणों में बैठ गए कि महाराज जी मैं बहुत पापी हूँ, मुझे सब पापी कोई नहीं है, मैं सप्त व्यसनी हूँ, सप्त व्यसनों में पारंगत था। पर स्त्री सेवन की, मांस पिया, शराब पिए, और क्या क्या जुआ शिकार आदि सब खेले। महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, ये पर्याय आने जाने वाली है। देखो पर्याय तो है क्षण भंगुर, देखो पर्याय तो है क्षण भंगुर, फिर भी पर्यायों में तू इतराया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। एक क्षण निज में ही ठहर जा, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया। और एक क्षण के लिए वो अपने में ठहर गया मुनि दशा धारण करके, और मोक्ष 7 दिन में तो अंजन निरंजन होगा सिद्ध भगवान। इसलिए चिंता नहीं करो, हमने बहुत पाप करे हों तो भी आत्मा पापी नहीं होता। आत्म स्वभाव तो सहज शुद्ध त्रिकाल ज्ञायक रहता है। जब देख लो, जब जाग जाओ तभी है सवेरा, ना पूछो मित्र कितना अंधेरा। कोई को समझाने थोड़ी ना है, अपन समझ जाओ बस अपनी। सही है, सही। कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। एक बार क्या हुआ, बाप बेटा और गधा जा रहे थे। दूसरे में एक और आता, नंदी शंकर और पार्वती जा रहे थे। तो वहां पे क्या किया कि बाप बेटा गधे में दोनों बैठे थे, तो लोग कहने लगे गांव के कि देखो बेचारे गधे को मारे डाल रहे। पिता नीचे हो गया, पुत्र को बिठा ला, कहले देखो कैसा क्रूर पुत्र, पंचम काल को लड़का, पिताजी को नीचे चला रहा हो, खुद ऊपर बैठ गो। नीचे बच्चे को उतर गो, पिताजी बैठ गए। उन्होंने कि देखो कैसो बाप छोटे से बच्चे को नीचे चला रहा हो और खुद ऊपर बैठो है। उनने दोनों ने गधा को सिर पे बिठा ला। उन्होंने कि कैसे गधा है, जी पे बैठना चाहिए, वही को सिर पे बिठा रहे हैं।
तो कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कि अपन मोक्ष चले जाएंगे, फिर याद करेंगे लोग कि अंजन भी निरंजन बन गए हैं, फिर पूजा करेंगे ये लोग। लोगों की चिंता क्यों करो, अपन तो अपना आनंद करो, लेकिन ईमानदारी से। अपने को ठगो नहीं, छलो नहीं, भ्रम से अपने को धर्मात्मा ना मानो, बस सही तरह से जिनवाणी का आश्रय लेके निरंतर बढ़ते रहो। मंजिल तुम्हारे चरण चूमेगी। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा मन निर्मल भयो ज्यों जमुना को नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन इतना पवित्र हो गया है कि जमुना का नीर की तरह है। अब मुझे भगवान के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता, भगवान मेरे पीछे दौड़ते हैं कि अरे कबीरदास जी आओ थोड़ा सा, हम तुम्हें दर्शन दे रहे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भगवान आते तो हैं हम बुलाते नहीं। मंगलम मंगलम चेतना मंगलम, मंगलम मंगलम चित स्वरूप मंगलम। कौन कहता है अनुभूति होती नहीं, कौन कहता है ज्ञायक अनुभव में आता नहीं। अनुभव में आवाल गोपाल के आता है, पर वह दृष्टि डालता नहीं। आवाल गोपाल सबको भगवान आत्मा क्या है, दर्शन दे रहा है, लेकिन यह विश्वास नहीं होता। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। अरे आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान न मैंने देखा कभी बसंत। नहीं देखा निज शाश्वत देव रही क्षणिका परय की प्रीत। क्षम्य कैसे हो यह अपराध प्रकृति की यही सनातन रीत। अपराध करे तो नरक निगोद में पड़े। अब क्या करना, उछलता मेरा पौरुष आज क्षण, उछलता मेरा पौरुष आज त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। अरे तेरी सुख सैया बीच होएगा मेरा प्रथम प्रभात। प्रभो बीती विभावरी आज हुआ अरुणोदय शीतल छाँव। झूमते शांति लता के कुंज चले अब हम अपने उस गांव। चलो रे भाई अपने वतन में चले, अपने वतन में तन ही नहीं है, तन ही नहीं है मन भी नहीं है। राग द्वेष की दुविधा नहीं है, पंच पापों की सुविधा नहीं है। आत्म ज्योति जले चलो रे भाई अपने वतन में चले। जो अपना है वह हमेशा अपना है, जो पर है वह हमेशा पर है। ऐसा अनुभव आने पर सभी प्रकार की आकुलताएं और विकल्प करने का कारण समाप्त हो जाता है। क्या जो अपना है अपने ही अपने होते हैं, पराये अपने नहीं होते। अपना स्वरूप ही अपना होता है।
तन धन जन ये कुछ नहीं मेरे, मोह में पड़ कर कहता हूँ मेरे। जिन वाणी की बात को सुन ले, समता में तुझे सुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। तीर्थंकरों के विरह में जिन वचन दिग्दर्शन करें, पेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष बन विधिवत कहें। स्वाधीन शिवमक सुखद भवि, रण कर खुद अनुभवें। हर्षोल्लसित मन बचन तन से, मात सिरी को फिरना। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय।